हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आप लोग सब बढ़िया होंगे। और पढ़ाई और रिवीजन आप लोगों का बहुत अच्छा से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, जैसा कि संडे के क्लासेस में हम लोग रिवीजन की क्लासेस को जारी रखे हुए हैं। चैप्टर 4 का रिवीजन हम लोग पिछले 2 संडे में पूरी तरह से कर चुके हैं और उसका फ़ायदा आप लोग पूरी तरह से उठा रहे होंगे। तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, चैप्टर 3 का रिवीजन क्लासेस मैंने लिया था, तो चैप्टर 3 का रिवीजन क्लासेस मैं डाल दे रहा हूँ। तो आज का जो लेक्चर होगा उसमें चैप्टर 3 यानी रेस्ट एंड मोशन और एनसीईआरटी का जो चैप्टर है लॉ ऑफ मोशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन, ये दो चैप्टर को कवर करेगा फ्रेंड्स। आप ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर के मदद से आप देख सकते हैं और चैप्टर 3 का जो मतलब टॉपिक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा और खासकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आसानी से कवर होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी आसान तरीके से पूरे चैप्टर को कवर करने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। इसके बाद का जो लेक्चर है जो मैं डालूंगा नेक्स्ट वीक, वो होगा आप लोगों का सेकेंड चैप्टर स्केलर एंड वेक्टर एंड फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर को रिवाइज करने के लिए मात्र एक वीडियो में पूरे के पूरे थर्ड चैप्टर को रिवाइज करने के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में पहले भी बता चुका हूं और यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन में दिख भी रहा होगा। वैद फिजिक्स, जैक और सीबीएसई दोनों क्लासेस के लिए और स्पेशल बैचेस में स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्द पैरामेडिकल, नीट और आईटी के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिए। इस वाले लेक्चर से आपको बाकी सब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो इसी लेक्चर से पकड़ा जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग देखते हैं रेस्ट एंड मोशन चैप्टर। रेस्ट एंड मोशन जो चैप्टर है, इसमें हम लोग दो चैप्टर को एनसीईआरटी के दो चैप्टर को कवर करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, वो है हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और उसके बाद का जो चैप्टर है, चैप्टर 4, मोशन इन प्लेन। ये दोनों चैप्टर को इस वाले टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे रेस्ट एंड मोशन में। फ्रेंड्स, इस वाले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तो मोशन ऑब्जेक्ट का जो हो रहा है उसका कारण हम लोग नहीं जानेंगे। कारण, कोई भी ऑब्जेक्ट कब मोशन करता है? जब उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करके मोशन वाला चैप्टर तो हम लोग पीछे ही क्लास में पढ़ लिए थे, पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 4 देख लिया था, लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वगैरह हम लोग चर्चा कर चुके थे। अगर नहीं देखे तो उस वाले लेक्चर को भी देख लीजिएगा। तो इस वाले में हम लोग फोर्स का डिस्कस नहीं करेंगे फ्रेंड्स। अब हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले डिस्टेंस बोलते किसको है फ्रेंड्स? तो डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग टोटल पाथ लेंथ। जितना कोई पर्सन अपने इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक टोटल जितना भी अपने द्वारा चला गया लेंथ है, लेंथ सबको सिंपली ऐड कर देंगे तो टोटल पाथ लेंथ निकल जाएगा। और वही इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला लाइन यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे फ्रेंड्स हम लोग डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ एक एग्जांपल देखिए, ए से बी, बी से सी एक पर्सन गया, तो ए हो गया हमारा इनिशियल पॉइंट और सी हो गया हमारा फाइनल पॉइंट। तो ये मिलाने वाला लाइन हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो इसको निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग पाइथागोरस पढ़ चुके हैं स्कूल लाइफ में। तो पाइथागोरस से निकाल सकते हैं h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से। बाकी वैल्यू दिया हुआ सॉल्व करके आसानी से निकाला जा सकता है फ्रेंड्स। तो डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए मैक्सिमम टाइम आपका यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम। देखिए एक एग्जांपल और है यहाँ डिस्प्लेसमेंट का। ए से स्टार्ट किया है कोई पर्सन चलना और वो बी पर गया, बी से सी, सी से डी पर आया। तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया, फाइनल पॉइंट ये हो गया हमारा। इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रेंड्स। ओके, और डिस्टेंस पूछता तो सबको ऐड कर देता, तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट निकलता उसको हम लोग लिख सकते थे। अब यहाँ सर्कुलर से रिलेटेड क्वेश्चन देख सकते हैं फ्रेंड्स। सर्कुलर पाथ काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन बनाना जब हम लोग को डिस्टेंस निकालने बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है आसानी से फ्रेंड्स। डिस्प्लेसमेंट को क्या करना है, सिर्फ पाइथागोरस टाइप पे निकाल देना है। लेकिन यहाँ पर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो सेम है, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर सेम हो तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। याद कर लीजिए, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब भी सेम होगा
तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस होगा सर्कुलर पाथ का लंबाई, और सर्कुलर पाथ का लंबाई हिंदी में बोलते हैं परिधि और इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, आर हमारा है रेडियस, तो रेडियस है 7 मीटर। तो ये इसका वैल्यू हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, 3/4 चला हुआ है इसमें, पूरा नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ए पोजीशन से बी पोजीशन तक आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो पाइथागोरस से यहाँ निकल जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर डिस्टेंस निकालना हो ए से बी तक तो टोटल लंबाई 2 पाई आर होता अगर सर्कुलर होता तो, लेकिन इसका 3/4 है तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर में टोटल में, और उसके बाद इसका रिजल्ट निकालेंगे 33। इसका आंसर इधर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग डील कर रहे हैं, ये टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक के मदद से आप आसानी से कॉम्पिटिटिव लेवल तक का क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और चैप्टर्स है ये, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स आप साथ साथ में भी डील कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है स्पीड। स्पीड होता है फ्रेंड्स हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम फॉर्मूला, और कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और वही रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। दोनों का ऐसा यूनिट सेम है फ्रेंड्स, मीटर पर सेकेंड, लेकिन स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रेंड्स, स्पीड में डायरेक्शन का चर्चा नहीं करेंगे, वही वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, इसमें डायरेक्शन का चर्चा करेंगे। वही चीज़ डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी था और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी था। उसके बाद का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, पहले स्पीड को हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद वेलोसिटी को कवर करेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, जूम कर दे रहा हूँ मैं। स्पीड को देखने के लिए, स्पीड मैंने देख लिया, फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम, ऐसा हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं आसानी से। और आगे देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्पीड में अगर डिस्टेंस दिया हो, टाइम दिया हो, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करके आसानी से आंसर लिख सकते हैं। बट एवरेज स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स कि अगर टोटल लंबाई का आधा लंबाई 20 मीटर पर सेकंड से चला हो और उसका बचा हुआ आधा लंबाई 10 मीटर पर सेकंड से चला हो, तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसमें आधा लंबाई का डिस्टेंस को मान लेना d/2 और बचा हुआ आधा लंबाई का d/2, और स्टार्टिंग का टाइम t1 और t2। यहाँ से हम लोग t1 और t2 निकालेंगे, डिस्टेंस हो जाएगा टोटल हमारा d/2 प्लस d/2। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है फ्रेंड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, वही करके निकालिएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला मैं पुट कर दिया हूँ। टोटल डिस्टेंस हमारा d है, टोटल टाइम हमारा t1 प्लस t2 है। तो पहले t1 निकाल लीजिएगा डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड करके, तो डिस्टेंस d/3 d/2 और स्पीड हमारा 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ से निकाला जा सकता है फ्रेंड्स, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बट कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप आसानी से। स्पीड का टॉपिक वहीं खत्म है फ्रेंड्स। उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी को तो जान गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है फ्रेंड्स, वेक्टर मतलब डायरेक्शन। अब है फ्रेंड्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फिगर भी बगल में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बतलाता है फ्रेंड्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बतलाता है फ्रेंड्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट हर टाइम इंटरवल पर सेम स्पीड कवर कर रहा है, सॉरी सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है या सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है हर टाइम इंटरवल पर। तो पहला 5 मीटर ए से बी 2 सेकंड में चला, फिर अगला बी से सी डिस्टेंस भी 5 मीटर 2 सेकंड में चला। ये बतला रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब हमारे रियल लाइफ में कवर होता है फ्रेंड्स, तो एक्चुअली में मूवमेंट पूरी तरह से फील नहीं होता है। ये बतलाऊंगा मैं आगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बहुत काम का वर्ड है फ्रेंड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हम कह भी सकते हैं फ्रेंड्स कि मूवमेंट नहीं हो रहा है। आप सोच रहे होंगे ये क्या बोल रहे हैं सर, बस ध्यान में रखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी आगे चर्चा में मिलेगा। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रेंड्स। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसमें हर टाइम इंटरवल में अलग अलग दूरी कवर किया जाएगा, अलग अलग टाइम इंटरवल में। तो आप कह सकते हैं अलग टाइम अलग डिस्टेंस।
तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हम कह सकते हैं फ्रेंड्स टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और ये भी कह सकते हैं फ्रेंड्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन पोजीशन बाय टोटल टाइम हमारा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस का हिंदी तो क्षणिक होता है, तो एकदम क्षण भर के लिए आंख के सामने जो अगर कोई स्पीड से कार पास हो जाए या बाइक पास हो जाए, तो उस समय के लिए जब हम लोग बताएं अपने मतलब वेलोसिटी को डिनोट करें तो कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी के फॉर्म में है। तो डी एस बाई डी टी का फॉर्मेट होता है फ्रेंड्स डिफ्रेंसिएशन का, मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक जो अभी थोड़ा सा चर्चा करूंगा मैं। तो बस बने रहिए फ्रेंड्स हमारे साथ में। और सबसे पहले ये बता दूं, चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं फ्रेंड्स। लाइक्स और सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि इतने मेहनत जब कोई इंसान करे तो एक तो लाइक तो बनता है, शेयर, और लास्ट में अगर आप शेयर कर दे तो मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ आप अकेले ना उठाएं, अपने दोस्तों को भी दें और बताएं कि इस माध्यम से भी तैयारी किया जा सकता है आसानी से, बहुत आसानी से फ्रेंड्स। उसके बाद है फ्रेंड्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी एस बाई डी टी में बताया डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मेट है। अगर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, टी का पावर 3 और टी का पावर 2 अगर दिया हुआ है इस फॉर्मेट में, इसको कहते हैं वेरिएबल फॉर्मेट छोटे, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके निकाल सकते हैं हम लोग। डिफ्रेंशिएशन फ्रेंड्स थोड़ा सा जस्ट आगे बतलाऊंगा, बस बने रहिए साथ में। हाँ फ्रेंड्स देखिए, इधर कैलकुलस का पार्ट है, पहले इधर वाला पार्ट देख लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स वेलोसिटी के बाद जो टॉपिक हमारा आता है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फ्रेंड्स वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी बाय टाइम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सेलरेशन भी हमारा है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब फ्रेंड्स डायरेक्शन का चर्चा होगा, और डायरेक्शन का चर्चा जिसमें उसमें हम लोग फोकस करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, या v माइनस यू बाई टी। एक वर्ड है फ्रेंड्स इसी में रिटार्डेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन एक्चुअली में होता क्या ये आप लोगों को पता है? जब हम लोग स्पीड का भी रेट बतलाने लगे, दर बतलाने लगे, कि मेरा बाइक 5 मिनट तक 50 का स्पीड से चला, तो स्पीड में तो टाइम पहले से है ही, फिर भी 5 मिनट बताया, तो वो 5 मिनट तक मैंने एक्सेलरेशन रेट बताया फ्रेंड्स स्पीड का, तो उस टर्म तक कहलाएगा वो एक्सेलरेशन। उसके बाद है रिटार्डेशन फ्रेंड्स। हमारा गाड़ी काफ़ी स्पीड चल रहा हो और स्पीडली ब्रेक मारा जाए तो गाड़ी रुकने का जो कोशिश करता है, चक्का पीछे घूमने का कोशिश करता है, घूमता नहीं है। तो इस समय रिटार्डेशन के समय, रिटार्डेशन जनरली लगता है फ्रेंड्स जब कोई स्पीड चलता हुआ ऑब्जेक्ट अचानक से रुकने का कोशिश करे, तो जनरली ये ब्रेकिंग पॉइंट होता है। ब्रेकिंग पॉइंट कहने मतलब जब भी कोई व्हीकल ब्रेक मारता है तब रिटार्डेशन काम करता है। कोई गोली दीवार में अगर छेद कर दे, छेद करने के बाद रुकने का जो कोशिश करता है फ्रेंड्स, वो हमारा रिटार्डेशन है। और रिटार्डेशन हमेशा माइनस में आएगा, यानी माइनस एक्सलेरेशन को ही बोलते हैं रिटार्डेशन। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे रिटार्डेशन बोलते किसको है। टाइप्स ऑफ एक्सलेरेशन एकदम सेम टू सेम वेलोसिटी की तरह फ्रेंड्स। यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन सेम टाइम इंटरवल सेम स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन डिफरेंट टाइम इंटरवल डिफरेंट स्पीड। इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन फ्रेंड्स, इंस्टेंटेनियस एक्सलेरेशन का फॉर्मूला dv बाई डी टी, यानी स्मॉल वेलोसिटी बाई स्मॉल टाइम इंटरवल। तो इसका भी फ्रेंड्स ये भी टॉपिक हमारा डिफ्रेंसिएशन से रिलेटेड है। तो आखिर डिफ्रेंसिएशन डिफ्रेंसिएशन है क्या, मतलब क्या है डिफ्रेंसिएशन? क्या बहुत बड़ा मैथ्स का टॉपिक है? तो फ्रेंड्स सच्चाई में एकदम मैथ्स का बहुत बड़ा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। क्लास 12th में आप लोग पढ़िएगा एकदम पूरा विस्तार से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बहुत बड़ा सेक्शन है मैथ्स का, कैलकुलस का पार्ट है ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसका एक छोटा सा कण बोल सकते हैं जो मैं बतलाने जा रहा हूँ अभी। और सबसे ऊपर में जो दोनों का फॉर्मूला लिखा है उसको आप रट्टा मार ले, क्योंकि डी एक्स एन का पावर डी एक्स, सॉरी डी एक्स का पावर एन बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है फ्रेंड्स एन एक्स एन माइनस वन। एन एक्स एन माइनस वन, साथ ही बोलिए फ्रेंड्स एन एक्स एन माइनस वन।
तो याद हो गया होगा फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक फार्मूला, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है फ्रेंड्स, जो फिजिक्स में यूज़ होगा ज़्यादातर। अब बोलिएगा मैथ्स भी जानना इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स के लिए मैथ्स में बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक में से है जो आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और थोड़ा सा हाई लेवल में अगर कुछ जानना है तो वह है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो तो डिफरेंशिएशन का y का फॉर्मेट दिया हुआ है, y इक्वल टू 5x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? तो dy बाई डी एक्स, वाई का वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे 5x का पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इसको अलग अलग करके हम लोग डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। वही फॉर्मूला हम पुट करेंगे फ्रेंड्स, x का पावर n बाई डी एक्स। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं दिखला रहा हूँ, अगर dx का पावर अगर 7 रखा जाए तो क्या होगा रिजल्ट फ्रेंड्स? फॉर्मूला होता है n x n माइनस वन, यानी 7 माइनस वन करेंगे कितना होगा आंसर? 6 होगा। तो ये हो गया डिफ्रेंसिएशन। इसी तरह से अगर बहुत सारा टर्म दिया हुआ है, जैसे यहीं पर देख लीजिए 5x का पावर 3 2x स्क्वायर प्लस 5 है, 5 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद रखिएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन करके रिजल्ट निकाले फ्रेंड्स। उसी तरह से इंटीग्रेशन का भी पार्ट है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, x का पावर n dx का x का पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन। अब इंटीग्रेशन देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल एक, अब किसी का भी पावर 7 मान ले लेते हैं, तो n के जगह में 7 है, तो 7 प्लस वन डिवाइड बाय 7 प्लस वन करेंगे, तो x का पावर 8, x का पावर 8 बाय 8 हो जाएगा फ्रेंड्स आंसर। ये इंटीग्रेशन है फ्रेंड्स, सिंपल है। जैसे देखिए यहाँ पर वही x का पावर 7 ही बना हुआ है, 7 प्लस वन डिवाइड बाय 7 प्लस वन, x का पावर 8 बाय 8 आंसर हो गया। अब इंटीग्रेशन में भी डिफिनिट इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रेंड्स। जैसे x का पावर 7 का इंटीग्रेशन किए और यहाँ पर लिमिट है a और b, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट और b है हमारा अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट अपर लिमिट यूज़ करते हैं फ्रेंड डिफरेंट इंटीग्रेशन करने के बाद पुट करने के लिए इसमें। जैसे ये इंटीग्रेशन कर दिए, अब अपर लिमिट कुछ भी हो, लोअर लिमिट कुछ भी हो, इसको पुट कर देंगे x के जगह पर और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन का क्वेश्चन फ्रेंड्स। आप इसको विस्तार में पूरा पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो क्रैश कोर्स के मदद से आप इस टॉपिक को आसानी से विस्तार में पढ़ सकते हैं, पूरे विस्तार में। पूरा मतलब ऐसा कि पूरा आपका बोर्ड एग्जाम कवर हो जाए, साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल का भी क्वेश्चन डील हो जाए फ्रेंड्स। तो इस छोटे से चैप्टर को, है बहुत बड़ा और आसानी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं हाफ एन आवर में ख़त्म हो जाए। तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ इसमें ओवरव्यू बतला रहा हूँ और रिवीजन करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए एक लेक्चर में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ ट्रिक बताया हूँ, डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ कब करना है। जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सलेरेशन, तीन टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा। तो डिस्प्लेसमेंट से जब वेलोसिटी निकालना हो, क्वेश्चन अगर दिया हो डिस्प्लेसमेंट का और वेलोसिटी निकालना हो, तो हम लोगों को करना होगा इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंसिएशन। और वेलोसिटी से जब एक्सलेरेशन निकालना हो तो फिर से करना होगा एक्सेलरेशन। अब ये क्या बतला रहा हूँ ये तो समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए v इक्वल टू दिया हुआ, यानी वेलोसिटी दिया हुआ और क्वेश्चन में पूछा हुआ एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन निकालना है, क्या करना होगा? डिफरेंशिएशन। वही उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, देखिए यहाँ पर नीचे में एक्सेलरेशन दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालने के लिए बोला हुआ है, तो उल्टा जाने के लिए बोल रहा है फ्रेंड्स, तो उस समय करना होगा इंटीग्रेशन। वेलोसिटी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलेगा तो करना होगा इंटीग्रेशन। ये ट्रिक है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और जो बच्चे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, इस वाले टॉपिक को आप पहचान सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन इन वन डायमेंशन। मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में आप लोग आसानी से पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। क्लास 9th में ये जितने भी पीछे टॉपिक पढ़ा है फ्रेंड्स, वो सभी पढ़ा था डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को छोड़कर। बाकी जो टॉपिक है फ्रेंड्स, ये मोशन इन वन डायमेंशन में आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी ये तीन फार्मूला आप लोग आसानी से पढ़े होंगे स्कूल लाइफ में। ये फ्रेंड्स
एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, भी बराबर यू प्लस ए टी, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फ्रेंड्स ये जो फॉर्मूला यूजेबल था, तो इसमें ऑब्जेक्ट केवल मूव कर रहा था एक्स एक्सिस में। देखिए एक फिगर बना हुआ है यहाँ पर, और उसी एक्स एक्सिस के लिए फॉर्मूला वैलिड था केवल। अब अगर वो एक्स एक्सिस के बजाय ऊपर की ओर ऑब्जेक्ट मूव करे तो उसको बोलेंगे वर्टिकली अपवर्ड मोशन, या वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो फ्रेंड्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जब मोशन होगा तो उसके लिए फॉर्मूला यहाँ यूजेबल होगा हमारा, एस के जगह पर एच हो जाएगा और एक्सलेरेशन के जगह पर जी हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यही सेम फार्मूला को यूज़ करके यहाँ पर तीनों फार्मूला बनाए हुए हैं फ्रेंड्स। कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से जब ऊपर फेंकेंगे तो जी का वैल्यू माइनस में होगा फ्रेंड्स, और ऊपर से जब नीचे गिराएंगे तो जी का वैल्यू पॉजिटिव में लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पर नीचे से कोई ऑब्जेक्ट को फेंक के हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट तक वो कितना जाएगा, उसके लिए एक बेसिक फार्मूला बताया फ्रेंड्स, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। और वो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होता है फ्रेंड्स यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। और वही कितना समय के बाद वो वापस ज़मीन में आ जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंड्स टाइम ऑफ फ्लाइट। और डायरेक्टली आप लोग के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड कि मैक्सिमम हाइट तक कितना गया, अगर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके ऑब्जेक्ट को तो उसका समय कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो 2u/g होगा टाइम ऑफ फ्लाइट, और मैक्सिमम हाइट तक कितना जाएगा यू स्क्वायर बाय 2g होगा फ्रेंड्स। अगर इसी में क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट nth सेकंड पर कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स, एस एन एथ बराबर यू प्लस हाफ ए 2n-1, 2n-1। ओके फ्रेंड्स, तो एस एन एन एनथ शो कर रहा है सेकेंड को, समय को शो कर रहा है फ्रेंड्स, 7वां सेकंड में निकालिए, 8वां सेकंड में निकालिए। एक क्वेश्चन इसी तरह है, 7th निकालना है फ्रेंड्स, यू दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ये था मोशन इन वन डायमेंशन का टॉपिक फ्रेंड्स, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कवर करता है। बाकी पीछे का भी टॉपिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन को कवर करवाता है फ्रेंड्स। अब है मोशन इन टू डायमेंशन। मोशन इन टू डायमेंशन का दो टॉपिक है फ्रेंड्स। एक टॉपिक है प्रोजेक्टाइल विथ हाइट, मतलब किसी हाइट से फेंकना किसी ऑब्जेक्ट को, एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर से सामान को गिराना, रॉकेट लॉन्चिंग करना, सॉरी रॉकेट लॉन्चिंग नहीं, जेट प्लेन से बॉम्ब वगैरह गिराना, इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनता है फ्रेंड्स। तो अगर किसी भी हाइट से ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल विथ हाइट। कितना समय के बाद ऑब्जेक्ट गिरेगा फ्रेंड्स, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √h/g। रट्टा मार लीजिए फ्रेंड्स ये सब फॉर्मूला को, बहुत काम का है। अगर वही रेंज का अगर फॉर्मूला का बात करें फ्रेंड्स, तो रेंज का फॉर्मूला होता है u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है √2h/g। यहाँ से रेंज आप लोग देख सकते हैं। और किसी भी सेकंड में अगर पूछा जाए कि इसका वेलोसिटी कितना होगा, तो वेलोसिटी हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा v इक्वल टू √u² प्लस g²t²। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। उसके बाद है प्रोजेक्टाइल विथ एंगल। अगर नीचे नीचे देखा जाए फ्रेंड्स, जमीन से जमीन में ऑब्जेक्ट को फेंका जाए तो वो होता है प्रोजेक्टाइल विथ एंगल, प्रोजेक्टाइल विथ एंगल। तो एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे तो कितना समय के बाद वो गिरेगा, कितना दूर में गिरेगा, कितना हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा फ्रेंड्स हमारा TF इक्वल टू 2u sin θ/g। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होगा u² sin² θ/2g। और रेंज का फॉर्मूला होगा फ्रेंड्स u² sin 2θ/g। और किसी भी समय में अगर वेलोसिटी पूछा जाए हमसे तो √u² प्लस g²t² माइनस 2ug t cos θ। ये हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड्स प्रोजेक्टाइल विथ एंगल का। तो ये शॉर्टकट कह सकते हैं फ्रेंड्स, इसका पूरा पीडीएफ भी आप बना सकते हैं समरी टाइप में चैप्टर 3 का। इस तरह से क्या है फ्रेंड्स कि चैप्टर 3 पूरे एक नज़र में आपके एक पेज पे पूरा कंप्लीट होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गया तो नोट डाउन कर ले, और अपने बेडरूम में जहाँ पर स्टडी रूम है, स्टडी टेबल के ऊपर में इसको चिपका ले, ये पूरे के पूरे नोट डाउन कर ले। ये पूरा का पूरा दोनों चैप्टर को कवर करता है एनसीईआरटी का, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक। ओके, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे और इसको थोड़ा डिटेल से क्रैश कोर्स के जरिए आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा पहले स्टार्टिंग में ही मैंने अपना एड्रेस वगैरह सारा कुछ दिया हुआ, मोबाइल नंबर वगैरह, उसके जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को और देखने के लिए फ्रेंड्स लाइक्स, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें फ्रेंड्स। ओके,
मिलता हूँ फ्रेंड्स अगले वीडियो में।